शुक्रिया पंकज आपका, इन तमाम खबरों पर आपने विस्तार से जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा किया, उसके लिए। आगे रुक करते हैं खबरों का। अब आपको बताएं, जब बिहार में कांग्रेस की सियासत से जुड़ी हुई खबर आप तक साझा करें, वो ये कि वोट चोरी मुद्दे को अब कांग्रेस जो है वो घर घर ले जाना चाह रही है। दरअसल वोट चोरी के मुद्दे को कैंपेन बनाएगी कांग्रेस, ये अब कांग्रेस की नई रणनीति है। 20 जिलों में कांग्रेस के बड़े नेता जाने वाले हैं। बिहार के 20 जिलों को चुना जाएगा और उन जिलों में कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर जाएंगे और वोट चोरी के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। वोट चोरी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता बाकायदा अलग अलग शहरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हालांकि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या तमाम विपक्षी दलों के नेता हो, वो लगातार अलग अलग मंचों से वोट चोरी या एसआईआर का मुद्दा हर मंच से हर मौके पर उठाते रहे हैं। लेकिन अब एकजुटता के साथ और उतनी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठाना, ये कहीं ना कहीं एक नई रणनीति का हिस्सा है। तो वोट चोरी के मुद्दे को बाकायदा एक कैंपेन बनाने की योजना कांग्रेस ने बना ली है। कांग्रेस के नेता बाकायदा अलग अलग मंचों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे। 20 जिले, महत्वपूर्ण 20 जिले चुने जाएंगे, जहां पर ये भी एक चुनौती रहने वाली है और एक मकसद ये भी रहेगा कि उन 20 जिलों में जो सीटें पड़ती हैं उन सीटों पर भी अपनी मजबूती बनाई जाए। हालांकि ये देखना होगा कि उन 20 जिलों का किस पैरामीटर पर या किस मापदंड पर उनका चुनाव किया जाता है कि 20 शहर या 20 जिले कौन से चुने जाते हैं। और उन 20 जिलों में अब कांग्रेस जाने की योजना बना रही है। वोट चोरी के मुद्दे को वो घर घर तक लेकर जाएगी और शहर शहर में कांग्रेस नेता जाएंगे, बड़े नेताओं को चुना जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा, हालांकि जमीनी स्तर से बिहार से शुरू हुआ ये वोट चोरी का मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक भी ये पूरा मुद्दा पहुंचा। लेकिन अब इसके बाद अभी भी विपक्ष जो है वो एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा, और राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक बड़े जन नेता के तौर पर उभरने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है कि वो इस मुखरता के साथ और इतनी सटीकता के साथ अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो कितना फायदा आने वाले समय में राहुल गांधी को होने वाला है। बिहार में दरअसल कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, वो ये कि कल बिहार दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा रहने वाली हैं और यहां पर सीधा मकसद है महिलाओं को साधना, यानी महिलाओं से संवाद करने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा। मोतिहारी में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। हालांकि आपको इस रणनीति से ये भी याद आ रहा होगा कि यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यूपी में भी प्रियंका गांधी वाड्रा उतरी थी और उसी मेहनत के साथ, उसी जज्बे के साथ। लेकिन अब वही रणनीति बिहार में अपनाने का प्रयास रह रहा है। दिनांक 26 तारीख को मोतिहारी के गांधी मैदान में 2 बजे प्रियंका गांधी जी की पहली राजनीतिक रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप रैली में उपस्थित होके अपना आशीर्वाद दें और उनके भाषण से लाभ उठाएं। कल दिनांक 26 तारीख को मोतिहारी के गांधी। इसी पर अधिक जानकारी और अपडेट के साथ मेरी सहयोगी कनिका कटियार जुड़ी हुई है। सीधा कनिका, आप ही का रुख करते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा अब प्रयास में है कि महिलाओं को कैसे साधा जाए और यही वजह है कि मोतिहारी से इसकी शुरुआत होगी और प्रियंका गांधी मोतिहारी में महिलाओं से संवाद करने वाली हैं। और देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का ये पहला कैंपेन होगा। कल प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पटना जाएंगी। पटना में पहले वो सदाकत आश्रम में महिला सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे दोपहर 12 बजे। उसके बाद जो है मोतिहारी में एक विशाल जनसभा को जो है प्रियंका गांधी 2 बजे संबोधित करेंगी। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को साधने की जो रणनीति है उसको तैयार किया हुआ है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो सुबह 12 बजे जब महिला सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, उस दौरान जो है कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की ओर से हो सकता है। महागठबंधन पहले भी 2500 रुपए हर महीना महिलाओं को हर महीने देने का वादा जो है कर चुका है और उसी को कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वादा जो है वो कल रिपीट करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव है, आधी आबादी को साधने के लिए लगातार जो है हर दल जो है वो कोशिश करता है और इसी कोशिश में जो है कल प्रियंका गांधी जो है वो 2 अलग अलग प्रोग्राम करेंगी, जिसमें साफ तौर पे महिलाओं को किस तरह से आकर्षित किया जाए, महिलाओं के वोटर्स को किस तरह से आकर्षित किया जाए, महिला वोट को किस तरह से अपनी ओर खींचा जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और खास तौर पे महिला संवाद कार्यक्रम में प्रियंका गांधी क्या कुछ बड़ी बातें कहेंगी, इसको देखना होगा। इसके अलावा उनकी तरफ से क्या बड़े
प्लान जो है वो रखे जाएंगे और क्या बड़ी योजनाएं जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी, इस पे सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन जाहिर सी कनिका, बात ये है, काफी बड़ी चुनौती और काफी बड़ा चैलेंज अब प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की रणनीति के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की ओर से उतारा गया था, जब महासचिव के तौर पर उन्हें पद दिया गया और यूपी में उन्होंने खूब मेहनत की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आम नागरिकों को संबोधित उन्होंने किया, लगातार महिलाओं के बीच में गई, महिलाओं को संबोधित किया, उनसे संवाद किया। अब यही रणनीति वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में आजमाना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है प्रियंका गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर, और उनकी राजनीति को क्या लगता है, क्या एक बड़ी दिशा देने वाला है? देखिए, दो चीजें हैं। जब यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी वहां पे जनरल सेक्रेटरी थी और उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारे के साथ जो है विधानसभा चुनाव की शुरुआत की थी। लेकिन रिजल्ट जो है वो अपने आप में अपोजिट दिखाई दिए थे। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने खूब मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई फायदा नहीं हुआ था। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजें जो है रणनीति के तौर पे कहीं ना कहीं हर जगह तैयार की जाती हैं। लेकिन अब बिहार को देखते हुए भी आधी आबादी को साधने के लिए प्रियंका गांधी का ये पहला कार्यक्रम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर चुनाव में हम देखते हैं किस तरह से आधी आबादी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, महिलाओं का वोटर जो बीजेपी को मिलता है उसको लगातार साधने की हर पार्टी कोशिश करती है। और जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव से पहले भी इसी तरह की रणनीति को बिहार में चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ये तमाम वो राज्य ऐसे रहे जहां पर आधी आबादी ने ही पूरी तरीके से चुनावों में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। हालांकि ये काफी दिलचस्प भी होने वाला है कि यहाँ यानी बिहार की आधी आबादी किस ओर अपना रुख करती है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कनिका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट